माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। और यहाँ पर हम ना कितना भी सुबह से जग जाते हैं फिर भी लेट हो जाते हैं। और हम आए हुए हैं भगवान जी के मंदिर में और जा रहे हैं आज यहाँ की पूजा करने, क्योंकि पूरे 11 दिन हो गए अभी तक हमने पूजा पाठ यहाँ का नहीं शुरू किए थे। क्योंकि भाभी लोगों का कहना था कि अगर आप रुक गए हो तो हम जैसे पूजा नहीं करते वैसे आपको भी नहीं करना चाहिए। तो हमारी भी पूजा यहाँ की कोई नहीं, मतलब सदगुरु भगवान के न मंदिर आते थे न घर में जो भगवान जी बैठे वहाँ की भी नहीं पूजा करते थे। तो पूरे 11 दिन ऐसे ही बीत गए और जब तक पूजा पाठ ना करो ना तो एकदम से अजीब सा मन होता रहता है, क्योंकि कुछ आदत सी पड़ गई है पूजा की। एक महीने में जब खुद ही हम लोगों को सोचना पड़ता है कि पूजा नहीं करने का टाइम रहता तो अजीब अजीब सा मन में उलझनें होती रहती हैं। क्योंकि भगवान की पूजा से ना तो इतनी शांति मिलती है कि बता नहीं सकते हैं। तो वही हमने सोचा ना कि आज चलते हैं, पूरा 1 बाल्टी पानी लिए हैं, पूरा पूजा का सामान, बेल पत्र, गुलाब के फूल भी काफ़ी इकट्ठा किए हैं। तो हमने सोचा ना, पंडित जी तो लगे थे यहाँ पूजा में, साफ़ सफाई सब करते थे और पंडित जी आते थे, वो तो हमने आपको दिखाया ही था। लेकिन जब तक घर के लोग नहीं कोई मंदिर की साफ़ सफाई पूजा पाठ करते हैं तो कितना भी आप पंडित रख लो पूरी तरह से वैसे सफाई नहीं हो पाती जैसे हम लोग कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि चाहे टाइम आज चाहे जितना लग जाए लेकिन अच्छे से पूजा करेंगे। जा रहे हैं, पहले भगवान जी के जितने काले बर्तन हो गए हैं पहले उनको अच्छे से मिट्टी से और साबुन से साफ़ करते हैं। इसके बाद भगवान जी के कपड़े भी अच्छे से, दूसरे हो सकता है पहनाएंगे, अच्छे से निकाल के तो उन कपड़ों को हटाते हैं दूसरे। और इतनी तेज़ हवा चल रही है। और आप लोगों से बताएं कि कल हमारा सप्तमी का व्रत था, लेकिन अभी तक हमने चाय पानी कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि हम जब नहा लेते हैं ना तभी चाय पानी लेते हैं, नहाने से पहले कुछ भी नहीं लेते हैं। और अभी ना सुबह से हम इतना लेट हो गए, आज हम सोच रहे थे कि सुबह जल्दी जग जाएंगे और जल्दी काम करेंगे। और काम क्या करना है, मंदिर की साफ़ सफाई सुबह ही झाड़ू पोछा कर जाते हैं, बट पूजा पाठ हम जल्दी ही कर लेंगे। और क्योंकि इस समय ना इतनी धूप और गर्मी, सुबह से तो प्यास भी लगने लगती है। लेकिन सुबह से बताए ना कि भाभी के पास इतने लोगों का आना जाना, और किसी को चाय दो, किसी को पानी दो, किसी को कुछ नाश्ता दो, तब अच्छा भी नहीं लगता है। मायके में ना, जब मायके के लोग मिलने वाले आ जाते हैं, अगर उनको भी ज़रा सा टाइम ना दो तो वो लोग भी कहने लगते हैं कि अरे घमंडिन हो गई है, लगता है शहर में रहती है, लखनऊ में हम लोगों से बात नहीं करती है। पर ऐसा हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। कोई कैसा भी हो, हमको ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों से ही बात करना चाहिए, छोटे लोगों से बात नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर छोटे लोगों को ही भाव देना चाहिए। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, आप लोगों से बाद में बातें करेंगे। और आज हम ना आप लोगों से बताएं ना, कुछ घर गृहस्थी के काम में उलझे हुए थे। जो लखनऊ हमको राशन लेके जाना है तो हमने वहाँ के लिए भी थोड़ा राशन इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया, तो पहले कर लेते हैं पूजा। नहीं, सदगुरु भगवान कहेंगे 11 दिन बाद पूजा करने आई, तब भी यहाँ पर बातों में लगी हुई है, पूजा नहीं कर रहे, हमारे भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। पूजा करने के बाद आप लोगों से थोड़ी सी बैठ के करते हैं बातें। लोग देख सकते हैं कि हमने पूजा कर लिया और कितनी बेलपत्र हमने चढ़ाया भोले बाबा में। और सदगुरु भगवान वाकई ही भगवान शंकर जी का रूप है। आप लोग देख सकते हैं कितने भोले भंडारी दिख रहे हैं। और वैसे भी सदगुरु भगवान की द्विवेदी परिवार पर सभी पर महान कृपा है, और इसी कृपा की वजह से सबके ऊपर ऐसे छत्र छाया बनाते रहें। भगवान तो भगवान ही है, सभी पे कृपा करते रहें। और फूलों की कुछ कमी थी तो हमने थोड़ी बहुत, जो भी गुलाब के मिले थे, एक ही गुलाब का फूल मिला था तो हमने चढ़ा दिया। और आज हम भोग के लिए क्या लाए थे, दूध लाए थे, क्योंकि कोई फल नहीं था, यहाँ फल जल्दी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कल से भगवान जी पूरा पेड़े और बर्फी लड्डू ही खा रहे हैं। सदगुरु भगवान मीठा ही मीठा कल से भगवान जी का भोग लग रहा था यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं अखंड ज्योत के दर्शन करा देते हैं। ये सदगुरु भगवान की अखंड ज्योत अक्सर जलती रहती है। और यही पूरी तरह से हर जगह घी घी हो गया था, तो पूरा हमने सर्फ डाल करके अच्छे से सफाई कर दिया। भगवान जी के बर्तन वगैरह हमने सब साफ कर दिया और लगा दिए हैं भोग, और आप लोगों को भी करा दिए हैं दर्शन। तो चलिए थोड़ी सी बैठ के कर लेते हैं बातें आप लोगों से। लोग देख सकते हैं कि हमने पूजा कर लिया और कितनी बेलपत्र हमने चढ़ाया भोले बाबा में। और सदगुरु भगवान वाकई ही भगवान शंकर जी का रूप है। आप लोग देख सकते हैं कितने भोले भंडारी दिख रहे हैं। और वैसे भी सदगुरु भगवान की द्विवेदी परिवार पर सभी पर महान कृपा है, और इसी कृपा की वजह से सबके ऊपर ऐसे छत्र छाया बनाते रहें। भगवान तो भगवान ही है,
सभी पे कृपा करते रहें। और फूलों की कुछ कमी थी तो हमने थोड़ी बहुत जो भी गुलाब के मिले थे, एक ही गुलाब का फूल मिला था तो हमने चढ़ा दिया। और आज हम भोग के लिए क्या लाए थे, दूध लाए थे, क्योंकि कोई फल नहीं था, यहाँ फल जल्दी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कल से भगवान जी पूरा पेड़े और बर्फी लड्डू ही खा रहे हैं। सदगुरु भगवान मीठा ही मीठा कल से भगवान जी का भोग लग रहा था यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं अखंड ज्योत के दर्शन करा देते हैं। ये सदगुरु भगवान की अखंड ज्योत अक्सर जलती रहती है। और यही पूरी तरह से हर जगह घी घी हो गया था तो पूरा हमने सर्फ डाल करके अच्छे से सफाई कर दिया। भगवान जी के बर्तन वगैरह हमने सब साफ कर दिया और लगा दिए हैं भोग, और आप लोगों को भी करा दिए हैं दर्शन। तो चलिए थोड़ी सी बैठ के कर लेते हैं बातें आप लोगों से। पूजा हो गई और आप लोगों को भी दर्शन करा दिए। और कितने समय बाद आज हमने सदगुरु भगवान की पूजा करने के बाद टीका लगाए हुए हैं। और यहाँ भी ना पूजा करते करते ना 2-3 लोग आ गए थे तो कह रहे थे बिटिया रानी क्या कर रही हो। काफ़ी मतलब पिताजी के सामने कि वो मज़दूर हैं जो खेती किसानी करवाते थे, तो उनके पास थोड़ी देर उनके पास हमको बैठना पड़ा। कह रहे बिटिया रानी और ठीक हो, कैसी हो। तो अगर उन लोगों से भी बात न करते तो उन लोगों को बुरा लग जाता, इसलिए हमने सोचा पहले बात ही कर लेते, इसके बाद पूजा करते हैं। तो जब भगवान की कृपा होती है तभी हम मंदिर के अंदर जा पाएंगे, बिना भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हो पाता है। और आप लोगों से बताएं कि जो हमने सोचा कि राशन हमने लखनऊ जाने के लिए क्या इकट्ठा किया है, तो इस बार ना पता है बहुत हम लेट हो गए थे। हम यहाँ से अरहर की दाल इकट्ठा ही मतलब 30-35 किलो अरहर की दाल हम अरहर ख़रीद लेते थे। और जो भाभी की काम करने वाली हैं यहाँ की, तो उन्हीं से हम दाल दरवा लेते थे। और 2-3 बार दरवाने के बाद अच्छे से दाल साफ़ करके ले जाते थे लखनऊ। लेकिन इस बार वो भी नहीं हो पाया है क्योंकि काफ़ी लेट हो गए और भैया की इस तरह की परेशानी की वजह से तो हम अरहर भी नहीं खरीद पाए। और इस बार हमको अरहर अब मिल भी नहीं रही है। और जो दाल है यहाँ भी बहुत ही महंगी है, तो हम सोच रहे हैं कौन यहाँ से दाल ले, अब चल के वहीं लखनऊ में ही दाल खरीदेंगे। तो हमारी जो सरसों थी, तो सरसों को आज जो आ गई थी काम वाली, तो उससे हमने सूपा से ही पछोरना क्या, फटकुआएँ, यहाँ तो फटकुआना कहते हैं बट अपने यहाँ प्रतापगढ़ में पछोरना कहते हैं। तो वही आज हमने पूरा सरसों साफ़ करवा लिया और बोरी में पैक करके रखवा दिए हैं। अब उसको शाम तक सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो बुधराज भैया रहते हैं हमारे, अक्सर वो रहते हैं काम वाले भैया जी, मतलब काम वाले क्या, पिताजी के ज़माने से छोटे से थे, अब तो पूरी देख रेख उन्हीं की जिम्मेदारी यहाँ की रहती है। यादव हैं लेकिन बहुत जिम्मेदारी से पूरे काम यहाँ के हमारे करते हैं। तो उन्हीं से कहेंगे तो वो सरसों का तेल हमारा पिरवा करके किप्पी में भरवा देंगे। और जो ये चने की दाल है थोड़ा बहुत भाभी के पास है, ले लेंगे। और इस बार तो ना चने की दाल बनवा पाए हैं, ना चना धुल पाए हैं। चना तो गए धुला ही ले जाएंगे, लेकिन इस बार जो हमारी खेती है, जो हमने यहाँ खेत ले रखा है, वहाँ उस खेती में भी ज़्यादा अच्छे से चना नहीं हुआ है। क्योंकि जिसको हम दिए हैं, जो मतलब हम तो खुद कराते नहीं हैं, ना भैया लोगों के पास इतना टाइम है, उनकी खुद की खेती इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी खेती की ही देख रेख नहीं कर पाते हैं। जो हम लोगों के यहाँ अधिया को दिया जाता है, जैसे कोई मज़दूर हो या यहाँ के जो लोग होते हैं, तो जब पैदा होगा हम लोगों की खेती में तो आधा वो लोग ले जाते हैं, आधा हमको देते हैं। तो आधा जो हुआ खेत में तो आधा तो चना सरसों वो लोग ले गए, जो बचा हमको दिए। तो इस बार चना भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत चना हुआ है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हमारे साल भर के लिए हो जाएगा। करीब 1 कुंटल तो क्या कुछ पता नहीं चना हुआ है। और उनका कहना है मतलब पिछले साल चना काफ़ी हुआ था, लेकिन हमने इस बार कहा कि चना क्यों नहीं हुआ, तो उनके कहने का मतलब कह रहे हैं कोई कीड़ा लग जाता है, तो चने की घेंटी में कीड़ा लग गया था, तो उसी की वजह से चना नहीं हो पाया। नहीं पिछले साल ना पता है हमने काफ़ी सभी अपने रिश्तेदारी में नंद लोगों को और गांव में हर जगह हमने चने का दान किया, खूब ढेर सारा हर जगह सबको चना दिया था। लेकिन इस बार चना भी नहीं है, अब देखते हैं। तो हमने उनसे कहा भी कि इस बार तो मतलब सब लोग कहते थे कि पैदावार अच्छी है, चने की खेती अच्छी है, फ़ोन द्वारा हम लोग पता करते रहते थे, पर तब तो कहते थे कि चना की खेती अच्छी है, लेकिन इधर बीच में जब उसमें चना पड़ता है घेंटी के अंदर तब कोई कीड़ा लग गया, कीड़े की वजह से पूरी तरह चना अंदर सक्सेस नहीं हो पाया है। इसीलिए इस बार चना भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, खाने पीने के लिए तो हो जाएगा। जो नहीं होगा तो लखनऊ में ख़रीद लिया जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो वही घर गृहस्थी के काम में थोड़ा, तो भाभी गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि अभी नहीं जाना है। और सुबह इनका फ़ोन भी लखनऊ से आ गया था, कह रहे थे कब की तैयारी है भैया जी का वहाँ। कल तो भैया जी की अतर्रा मतलब अतर्रा से ही होगा जो उनका अंतिम कार्यक्रम है, तेरही वाला। तो तेरही बरखी देखिए अब साथ में करते हैं कि अलग अलग होते हैं। हम लोगों के यहाँ बरखी 1 साल बाद होती है, जो तेरही होती है 13 दिन बाद हो जाती है।
तो आज ये गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे जल्दी आओ, इनकी भी तबीयत वहाँ ठीक नहीं है। हमारे सामने से ही इनको फीवर आ रहा था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। इस बार तो फीवर सभी को बहुत परेशान कर लिया। जिसको फीवर आता है तो मुश्किल से ज़्यादा 15-20 दिन से पहले ठीक ही नहीं होता। इसी तरह हमारे भैया जी भी दोनों बताए ना आप लोगों से कि मतलब दोनों भैया 15-20 दिन से फीवर में पड़े हुए हैं। इसीलिए इस बार हमारी भाभी भी प्रधानी में हार गई, और वहाँ जीजा जी को भी फीवर आ रहा था। तो हमारा बेटा भी जो मतलब पुनीत पांडे खड़े थे वो भी इसी चीज़ में हारे हैं। अगर उन्होंने सब प्रकार से पूरी तरह से अगर परिश्रम किए होते, परिश्रम ने पुनीत पांडे ने तो काफ़ी किया, बट क्या कर सकते हैं, काफ़ी हमको बहुत ही कष्ट है जब सुन लेते हैं। तो सभी लोग यहाँ कहते हैं, जो लोग मजाक करते कहते सभी आप ही लोगों की जीत हो जाए, किसी और को मौका नहीं देंगे। बट ऐसा कुछ होता है, मतलब कि जब अपने लोग खड़े होते ना लगता है सबकी जीत ही जीत हो जाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जीत हार की कोई बात नहीं है। सब चीज़ हिम्मत से काम लेना चाहिए। हार जीत तो सब होता रहता है। हमको देखिए, हम मतलब 11 दिन हमको अपने गांव में बबुल्लापुर में जहां हम थे अपने ससुराल में, वहां हमको पूरा 11 दिन फीवर आया है, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नवरात्र का व्रत किए हैं। इसके बाद भैया जी का जब सुन इतना परेशान हुए, यहाँ पछौहा में आए, पूरा 1 हफ्ते से हम दौड़ भाग में लगे थे कि क्या हमारी हालत हो गई है, हम बात करने के काबिल नहीं। लेकिन फिर भी सदगुरु भगवान की कृपा से हिम्मत जुटा करके घर घर जाते थे, और हर घर में 10 लोग फीवर में पड़े रहते थे। सबको छूना, हाथ में पेपर देना, बातें करना। वो लोग इतना कभी कभी भाव देते थे कि बिस्तर में बैठना भी पड़ जाता था, किसी किसी के घर में पानी भी पीना पड़ता। लेकिन हम लोग भी डरते रहते थे। लेकिन क्या कर सकते हैं कि बच्चे हैं घर में, अपने लिए तो कोई खतरा नहीं है। जब भगवान का बुलावा आ जाएगा तो जाना ही पड़ेगा। कोई यहाँ हमेशा के लिए थोड़ी आया है। लेकिन इस समय जो परेशानी चल रही है, तो चारों तरफ की परेशानी सुन करके ना तो भारी कष्ट होता है। भगवान से, माता रानी से बस यही प्रार्थना रहती है कि भगवान हर जगह माता रानी सुख शांति दीजिए, और जो जैसा पड़ा है सबको लोट पेट करके स्वस्थ करिए। और अब क्या कर सकते हैं किसी के लिए, हम तो सिर्फ इसी में परेशान रहते हैं। हम अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आप सब लोगों के लिए ढेर सारी प्रार्थना करते रहते हैं। और होगा, बस कुछ ही समय का टाइम है, सब शांति मिलेगी, सब ये परिस्थितियाँ सब शांत हो जाएंगी। और जो लोग चुनाव में हमारी तरफ से हारे हैं उनको ढेर सारी हम माता रानी से यही कहेंगे कि माँ 5 साल बाद उनको फिर हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, साहस दीजिए, फिर वो चुनाव में खड़े हों और फिर उनकी जीत करिए। ये हार जीत तो होता रहता है, कभी हम जीते कभी आप हारे, पर ऐसा मतलब वो नहीं जो होना चाहिए। पूरी तरह से हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सब चीज़ों में हिम्मत से लगे रहना चाहिए, तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। अब अभी हम बिना चाय पानी पिए आप लोगों से इतनी ढेर सारी बातें कर लिए, पर वहाँ ना इतना शोर सर, अभी भी जाएंगे ना अंदर तो भाभी के पास मेला लगा होगा, क्योंकि भाभी भी कल से ना चाय पानी तो खाना खा ही नहीं पाती है। थोड़ी से खाली होती फिर कोई ना कोई आ जाता है। पर सबको पूरा जिस तरह उनको पूरे सभी लोगों ने सहयोग दिया है, प्यार दिया है, वैसे उनको भी सबको सहयोग देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। इसलिए तो चलिए, अब हमारा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो यहीं पर हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग सद्गुरु भगवान की कृपा से आप लोग भी इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।